आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है डेंजर डबोली। डॉक्टर फंटासी वर्षों से एक प्रयोग में व्यस्त थे। वह एक डायनासोर का निर्माण करना चाहता था। वर्षों की मेहनत सफल होती दिखाई दे रही है। मेरे प्रिय सर्प डबोली, यह प्रयोग मैं तुझ पर करूँगा। मैं तुझे पंख भी पहले दे चुका हूँ, तू उड़ सकता है। लेकिन मुझे डर है कि पृथ्वी में तेरी उत्पत्ति विनाश का कारण बनेगी। इसलिए मैं तुझे एक कैप्सूल में बंद करके हजारों फीट नीचे ज़मीन में पहुँचाऊँगा। मैंने तेरे अंदर एक ऐसा यंत्र फिक्स कर दिया है जिससे मैं तेरी तस्वीरें कंप्यूटर पर देख सकूँगा। तू जहाँ भी जाएगा मेरे कंप्यूटर के नियंत्रण में रहेगा। डबोली ने फंटासी ने एक इंजेक्शन लगा दिया। इसके द्वारा वह कीटाणु तेरे अंदर प्रविष्ट होंगे और तेरी शक्ल बदलने लगेगी। तेरी टांगें बनेंगी, हाथ बनेंगे, इंसान जैसा चेहरा बनेगा और तू विशालकाय रूप धारण कर लेगा और इंसानों की तरह बोलेगा। और मैं कंप्यूटर द्वारा ज़रूरत पड़ने पर तेरे नष्ट हो चुके अंगों को इसी तरह बैठकर निर्माण कर डालूंगा। हा हा हा, इस तरह तू किसी के हाथों नष्ट नहीं हो पाएगा। अब देखना है कि मेरा प्रयोग कितना सफल होता है। फंटासी ने डबोली को कैप्सूल में बंद किया और कैप्सूल को एक रॉकेट में रख दिया। यह रॉकेट ज़मीन के अंदर हजारों फुट नीचे जाकर तुझे आज़ाद कर देगा। रॉकेट चला दिया गया। रॉकेट ज़मीन में धंसने लगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो डबोली इतना ताकतवर हो जाएगा कि पृथ्वी के किसी भी हिस्से से बाहर आ जाएगा। डबोली संसार के किसी भी मुल्क में तबाही करने में सक्षम होगा। रॉकेट डबोली को ज़मीन के अंदर ले जा रहा था। मैंने किताबों में पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर का हिस्सा खोखला है। बहुत से लोगों का मत है इसके नीचे पाताल लोक है। डबोली के माध्यम से मुझे यह जानकारी भी दी जाएगी कि पाताल लोक की सच्चाई क्या है। और अगर यह असत्य है तो डबोली पृथ्वी के उस सिरे से बाहर निकलेगा जो यहाँ से विपरीत दिशा में पड़ता है, और यह विपरीत जगह एशिया का मुल्क हिंदुस्तान होगा। डबोली का रॉकेट पाताल लोक के सर्पदेश में जा पहुँचा। अरे, ये आसमान से क्या बला उतर रही है। समाचार सर्पदेश के सम्राट तोसी तक पहुंचा। क्या कहा? आसमान से कोई चमकदार वस्तु नीचे आ रही है। तोसी ने अपने बाणों की बौछार कर डाली। ओह, सचमुच आश्चर्यजनक। रॉकेट पर बाणों का आक्रमण। पाताल लोक यही है। अब मैं डबोली को कैप्सूल से बाहर करता हूँ। कैप्सूल बाहर आ गया। कैप्सूल समुद्र में गिरता है और रॉकेट ब्लास्ट हो गया। उससे कोई चीज़ निकलकर समुद्र में गिरी है। तोसी अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंचा। यहाँ कोई रॉकेट था, हो ना हो उसमें कोई घातक बम भी गिरा है। अब मैं कैप्सूल खोलता हूँ और वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई बटन दबाने लगा। डबोली पानी में तैरने लगा। पानी में उतर जाओ और उस चमकीली वस्तु को बाहर निकाल लाओ। सर्पदेश के सर्प मानव रूप में रहते थे। सर्पों ने कैप्सूल तलाश कर लिया। कैप्सूल बाहर निकाल लाए। तोसी ने जैसे ही उसे देखा, यह क्या हो सकता है? अंदर से खोखला है, बम तो नहीं, फिर क्या हो सकता है? कैप्सूल को महल में लाया गया। कोई बेकार की चीज लगती है। हो सकता है रॉकेट का टूटा हुआ कोई टुकड़ा हो। उधर डबोली का रूप विकसित होने लगा। वाह, मेरे हाथ में निकल आए, मेरे पांव निकल आए। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। मैं कामयाब हो गया। डबोली को नियंत्रण में लेता हूँ। कुछ दिन बाद अब मैं डबोली के जरिए पाताल की सैर करता हूँ। जो कुछ डबोली देखेगा उसके चित्र मेरे कंप्यूटर पर आते रहेंगे।
डबोली, पानी से बाहर निकलो। डबोली का पंख बाहर निकला और वह चल पड़ा। डबोली, अब जरा उड़कर इस जगह का नज़ारा दिखाओ। डॉक्टर फंटासी डबोली को अपने नियंत्रण में रखे हुए थे। डबोली उड़ा। अरे, इतना विकराल पंछी, इसे खत्म कर दो। कोई दैत्य है। सर्पदेश के नगरवासियों ने उसे आकाश मार्ग में देख लिया। डबोली पर सैनिकों ने तीरों की बौछार कर डाली। ओह, यहाँ तो पूरा नगर बसा हुआ है। डबोली पर हमला हो रहा है। मुझ पर कांटे फेंककर तंग कर रहे हो कमीनों? अभी मजा चखाता हूँ। डबोली नीचे उतर आया। बस्ती में नाम मेरा है डबोली, मूल जाति सर्प है। अब बन गया मैं डेंजर डबोली। ठप्पाक। कईयों को डबोली पकड़ पकड़ कर खा गया। कचर कचर। हा हा हा। अब बड़ा होता जा रहा हूँ। डबोली ने एक बस्ती उजाड़ डाली। सड़क सड़क। सर्वदेश में भागदड़ मच गई। बचाओ बचाओ, शैतान डबोली, डेंजर डबोली। तभी टनी ने तोसी से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। मुझे डबोली से युद्ध लड़ने की अनुमति दे पिताश्री। नहीं टनी, वह कोई राक्षसी शक्ति है। मैं उससे स्वयं युद्ध करूंगा। मैं विशाल हूँ, विकराल हूँ, और कोई मेरी चोट का पहलवान। तोसी उस जगह पहुंचा। तुम कौन हो? मैं पाताल विजेता, सर्वशक्तिमान, सर्वदेश का सम्राट तोसी हूँ। हैं? तोसी? ओह, ये नाम मैं सुन चुका हूँ। ये तो इच्छाधारी सर्प है जिसके बहुत से किस्से मैंने सुने हैं। इसका मतलब डबोली पाताल के सर्वदेश में है। अगर यह इच्छाधारी मुझे मिल जाए तो डबोली और तोसी मिलकर पूरे विश्व पर कब्जा कर सकते हैं। देखता हूँ तोसी के बारे में जो सुना है वह कहाँ तक सत्य है। डबोली, इसे पकड़ो। अबे तोसी, मौसी, तू अपना कद तो देख, मुझसे क्या लड़ेगा? कहाँ डेंजर डबोली और कहाँ छोटा सा तोसी। एक पांव से कुचल डालेगा बेटे। डबोली ने पांव से ठोकर मारी। तोसी किसी खिलौने की भांति उछलता दिखाई दिया। तोसी आकाश में उड़कर कलाबाजियां खाने लगा। बड़ा ताकतवर है। इससे निपटने के लिए इसके जैसा रूप बनाता हूं। तोसी ने विकराल रूप धरा। अब बोल, है बराबर की टक्कर। दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। फंटासी सारे दृश्य कंप्यूटर पर देख रहा था। आश्चर्यजनक, यह तो डबोली के कद का हो गया। ओ गॉड! दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों में युद्ध हो रहा था। तोसी ने अपने वज्र मंत्र का पढ़ा। वज्रास्त्र से इसे खत्म करता हूं। मंत्र पढ़ते ही वज्रास्त्र तोसी के हाथ में आया। तू एक शैतान है डेंजर डबोली। तेरे साथ द्वंद्व लड़कर समय नष्ट करना व्यर्थ है। तोसी के गधे ने डबोली के सिर पर वार किया। वज्रास्त्र की चोट से डबोली जमीन में घुस गया। डबोली आधा जमीन में घुस गया। अब डबोली का सिर बाहर रह गया था। डबोली जमीन से पूरा घुस गया। तोसी के वज्रास्त्र के एक और वार से डबोली अब पृथ्वी के अंदर था। तभी तोसी ने सैनिकों को आदेश दिया, चलो यहाँ मजबूत पत्थरों का चबूतरा बना डालो। और सैनिकों ने चबूतरा बना डाला। वाह, क्या शस्त्र है! डबोली में एक ही कमी रह गई थी, उसके पास कोई शस्त्र है या न शस्त्र की काट जानता है। लेकिन मेरा डबोली मरेगा नहीं, वह सिर्फ बेहोश हो गया है। चल डबोली, होश में आ। चल डबोली, होश में आ। रात का अंधेरा फैलते ही डबोली को होश आ गया। बड़ी तगड़ी मार लगाई है इसने तो।
डबोली, जमीन फाड़कर बाहर आ जा। डबोली बाहर आ गया। कहाँ गया? यहाँ तो अब कोई नहीं है। डबोली, इस वक्त तू किसी गहरे समुद्र में छिप जा। डॉक्टर फंडासी ने डबोली को आदेश दिया। डबोली उड़ गया। देखता हूँ कोई गहरा समुद्र मिल जाए तो उसमें छिप जाऊंगा। डबोली को समुद्र मिल गया। ये रहा गहरा समुद्र। डबोली समुद्र में उतर गया। थोड़ा लेटकर आराम कर लूं। दिन के उजाले में डबोली को समुद्र के अंदर एक सुरंग नजर आई। लगता है इस तरफ कोई रास्ता है। इसमें घुसकर देखता हूँ, शायद उस तरफ मेरे लिए कोई ठिकाना मिल जाए। डबोली पेट के बाजू रेंगता हुआ सुरंग में बढ़ चला। किसने बनाई होगी समुद्र में सुरंग? यह डबोली कहाँ जा रहा है? देखते हैं यहाँ क्या है। डबोली समुद्री सुरंग से एक गार में पहुंच गया। अजीब बदबूदार जगह है। तभी डबोली को किसी ने रस्सियों में जकड़ लिया। डबोली जंजीरों से बंध गया। कौन है? सामने आ। बड़ी मजबूत जंजीरें हैं, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। अबे, मुझे किसने बांधा है? क्यों बांधा है? क्या तोसी का कोई नया जादू है? सामने आ तोसी। धोखेबाज दुश्मन धोखे से वार करता है, जादू चलाता है। डबोली गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तभी उसे बांधने वाले सामने आ गए। हम आ गए सामने। हम दो हैं, दो प्रेत। प्रेत? हाँ, मेरा नाम सलाका है और यह मेरी पत्नी सरोपी है। हम दोनों प्रेत योनि में भटक रहे हैं। हमने यहाँ अपनी शक्तियों से सुरक्षित ठिकाना बनाया हुआ है। अरे मगर तुम मुझे क्यों बांध डाला? हमने समझा तुम्हें तोसी ने यहाँ हमें ख़त्म करने भेजा है। वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन तुम हो कौन? डेंजर डबोली कहते हैं मुझे। सब देश को तहस नहस करने आया हूँ। और तुम्हारा क्या किस्सा है? मुझे क्यों बांध डाला? हम तोसी, टनी और नागबाबा की साजिश का शिकार बनकर प्रेत योनि में मर रहे हैं। यहाँ छुपे हुए हैं। हम इन तीनों से इंतकाम लेने का प्रण कर चुके हैं। लेकिन हमारी बेबसी है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो नागबाबा का कालू जिन हमें पकड़ेगा। लेकिन अगर नागबाबा हमारी इस सुरंग में भूल से कभी आ गया तो हम कालू को बेबस करके इसी तरह बांध देंगे जैसे तुम्हें बांधा है। बस हम उसी दिन की प्रतीक्षा में यहाँ अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी है? पिछले जन्म में टनी ने सलाका की हत्या की थी। मैं इच्छाधारी नागिन उससे बदला लेने के लिए एक जन्म तक प्रतीक्षा करती रही। उसका जन्म सर्पलोक में हुआ। सालका का शव मैंने सुरक्षित रखा था क्योंकि टनी के खून की बूंदों से सलाका जीवित हो जाती। मैं एक सपेरे की मदद से टनी को पकड़ने सर्पलोक पहुंची। लेकिन इन तीनों ने मिलकर न सिर्फ सलाका का शव जला डाला बल्कि मुझे भी मार डाला और हम तभी से प्रेत योनि में भटक रहे हैं। मगर यह नागबाबा और टनी कौन है? नागबाबा तोसी के गुरु हैं। टनी उनका पुत्र है। क्या तुम अपनी प्रेत शक्ति का प्रयोग इस गार से बाहर भी कर सकते हो? हाँ, लेकिन तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक नागबाबा और उनके जिन को बांधा ना ले। नागबाबा का पता ठिकाना बताओ, मैं उसे लेकर यहाँ आता हूँ। फिर तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम हमेशा तुम्हारे हुक्म के गुलाम रहेंगे। दोनों प्रेतों ने डबोली को नागबाबा के आश्रम का पता बता डाला। अब हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। आज़ाद होते ही डबोली सुरंग से बाहर निकला। मेरे लिए छिपने का यह सबसे सुरक्षित ठिकाना है। और अगर इन दो प्रेतों की बात सच निकली तो फिर सर्वदेश तबाह करके ही रहूंगा। डबोली रात का इंतजार करने लगा।
रात को उठाऊंगा नाग बाबा को। रात के समय फड़ 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 नाग बाबा अपने आश्रम में सो रहे थे। सोते समय कालू जिन नाग बाबा के सिराने पहरा देता था। यह आश्रम बताया है प्रेतों ने। और डबोली नाग बाबा के आश्रम तक जा पहुंचा। पूरी कुटिया ही उठाकर ले चलता हूं। डबोली ने कुटिया उठा ली। कुटिया उठाकर उड़ चला डबोली। यह भूकंप कैसा? कुटिया में भूकंप क्या? सर्वदेश में भूकंप आ रहा है। कालू ने नाग बाबा को जगाया। नाग बाबा क्या बात है कालू? कालू जिन ने नाग बाबा को बताया कि भूकंप आ रहा है गुरुजी। अरे हाँ, कुटिया हिल रही है, बाहर निकलकर देखता हूँ। कालू बाहर निकला। अरे हम तो जमीन पर हैं ही नहीं। कालू वापस नाग बाबा के पास पहुंचा। हमारी कुटिया तो आकाश में उड़ रही है क्या? जब तक नाग बाबा सोचते डबोली कुटिया को समुद्र में ले गया। पानी कुटिया में भर रहा है। नाग बाबा तेजी से कुटिया के द्वार से बाहर निकले। ओह, हम गहरे पानी में हैं। अंधेरे में डबोली देख सकता था। डबोली ने नाग बाबा को दबोचा और पानी में उतारता चला गया। कालू, यह कौन शैतान है? कालू ने डबोली पर हमला कर दिया। चाहे जितना मार लगा दे, मगर इस बुड्ढे को नहीं छोड़ने वाला। डबोली नाग बाबा को सुरंग में ले आया। डिशुम कड़ाक। यह तो कोई भारी भरकम जीवात्मा है, कहीं शैतान डबोली तो नहीं है। डबोली नाग बाबा को गार में ले आया और नाग बाबा को गुफा में लाकर पटक दिया। नाग बाबा जंजीरों में बंध गए। डबोली ने कालू को पटका। डबोली ने कालू को पटका। कालू जंजीरों से बंध गया। हा 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 हा, अब तुम दोनों में से कोई इन जंजीरों से आज़ाद नहीं हो सकता। ओह, यह तो सरूपी और सलाका का प्रेत है। इस गार में हमारी शक्ति का साम्राज्य है। तुम दोनों यहाँ अब हमारी कैदी बनकर रहोगे। चलो डबोली चलो, और हम टनी और तोसी का खात्मा कर डालेंगे। अगली सुबह फंटासी के कंप्यूटर पर दोनों प्रेतों की तस्वीरें नहीं दिख रही थीं। माजरा क्या है? यह डबोली किससे बातें कर रहा है? डबोली, हम तुम्हारे हाथ वाले बाएं हाथ पर सवार रहेंगे। हमें तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाएगा। हम सिर्फ हमारे गार में देखा जा सकता है। बाएं कंधे पर सरोपी तोसी और टनी के शस्त्रों की काट करेगी और दाएं कंधे पर बैठा सलाका प्रेत शस्त्रों से काट करेगा। बाकी जो भी सामने आएगा उन्हें मैं गाजर मूली की तरह खा जाऊंगा। हा 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 हा, कहाँ है तोसी, कहाँ है टनी? डबोली ने सर्वदेश में तबाही मचा डाली। खड़ाक तड़ाक। डबोली फिर आ गया। उसे तो मैंने जमीन में दफना दिया था। तोसी एक बार फिर डबोली से युद्ध लड़ने पहुंच गया। इस बार मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तोसी ने विकराल रूप धर लिया। तोसी दोनों हाथों से तलवारों का वार करने लगा। सरूपी तोसी के तलवारों के हमले तलवारों से काटने लगी। यह मेरी तलवारों से किसकी तलवारें टकरा रही हैं? सलाका ने तोसी पर बाणों की बरसात कर डाली। तोसी बाणों से भिंधकर घायल हो गया। ओह, बाण कौन चला रहा है? तोसी जमीन पर आ पड़ा। पकड़ ध्वज, डबोली को बाण डालो। बाणों से घायल तोसी धरती पर गिर पड़ा।
तोसी मूर्छित हो गया। पकड़ध्वज डबोली को लपेट लिया। इसने मुझे बांध डाला। तुलसी की मूर्छा की खबर टनी को मिली। महाबली पर अदृश्य तीरों के वार हुए हैं। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। तुम पिताश्री को अज्ञात महल में लेकर जाओ। इसी बीच मैं उसे रोकता हूँ। टनी युद्ध स्थल पर पहुंचा। हमारा दूसरा शिकार भी आ पहुंचा, मगर मुझे इस अजगर से तो छुड़ाएं। टनी हवा में दौड़ता हुआ आया। सलाका ने बाण छोड़े। शक शक शक। टनी ने डबोली पर चुंबी तलवार से वार किया। टनी ने डबोली को मार डाला। डबोली जमीन पर धराशायी हो गया। तीर चल रहे थे, शक शक शक, लेकिन टनी आकाश में इतने ऊपर उड़ रहा था कि तीर उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। इसका मतलब डबोली अकेला नहीं है, उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। डबोली के जिस्म के टुकड़े होने पर पकड़ध्वज ने उसे छोड़ दिया। अब तो यह खत्म हो गया। खत्म तो तब होगा जब मैं चाहूंगा। मैं इसे जोड़कर फिर खड़ा कर दूंगा। मैं पाताल में शब्देश को अपनी राजधानी बनाऊंगा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।